आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज एक सिंपल सी सक्सेस स्टोरी विच इज़ अबाउट क्लियरली आस्किंग एंड देन गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट वाज रिटर्न। ये कहानी चुनने का एक मेन रीज़न ये था कि इसके अंदर जो आस्क पार्ट है, हम कैसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं, वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि हम जो चीज़ एक बार कहीं लिख के मांग लेते हैं या शांति से सोच के मांगते हैं, वो चीज़ें छप जाती है और वो चीज़ें यूनिवर्स में बननी शुरू हो जाती है। तो कई बार ऐसा होना ज़रूरी है। जैसे हर एक चीज़ के अंदर हम बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकते, बट जैसे कि हमें जॉब चाहिए, अगर हमें पता ही है कि ये जॉब चाहिए, हमें कपड़े इस तरह के ही मैनिफेस्ट करने हैं, यही बैग चाहिए, इसी जगह पे हमें घूमने के लिए जाना है, तो उस तरह की जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो कहीं एक पेपर के ऊपर डियर यूनिवर्स आई नीड दिस 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 एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी, ऐसा कहीं लिख के रखना चाहिए। जब आप एक बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट में हो, जिस दिन आपको बहुत ऐसे लगे कि बहुत खुश फील कर रही हूँ मैं, उस दिन एक बार पेन और पेपर लेके बैठिए और अपने सारे के सारे सपने लिख दीजिए। ठीक है। सो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये सबसे पहले थैंक्स बोलती है रोंडा बर्न को और द सीक्रेट की सारी टीचिंग्स को। ये इन्होंने जो है द सीक्रेट मूवी एक्चुअली देखी थी और उसके बाद इन्होंने जो है अपने सारे के सारे विशेस, सारे के सारे ड्रीम जो है एक पेपर के ऊपर लिख दिए थे, क्योंकि उसके अंदर बोला गया था दैट यू नीड टू राइट इट डाउन ऑल योर ड्रीम्स। ये 3 साल पहले की बात है और उसमें से एक मेरा जो ड्रीम था वो था कि मैं एज अ इंटर्न किसी कंपनी के अंदर सिलेक्ट हो जाऊँ। सो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो इंटर्नशिप है उसके अंदर उनको कहीं कोई बड़ी कंपनी के अंदर सिलेक्शन चाहिए था। उनको एक कंपनी से कॉल आया सबसे पहले, उसके जो सपने लिखे थे उसके 8 महीने बाद, पर वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आई रिमेंबर क्राइंग ऑल द वे टू होम। घर आते टाइम वो रो रही थी और उन्होंने सोच लिया कि शायद मैं काफ़ी नहीं हूँ। एंड उनको ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये कंपनी का नाम तो लिखा था। एक्चुअली उन्होंने 2-3 कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था जिसके अंदर उनको मैनिफेस्टेशन एज अ इंटर्न करना था। तो शी जस्ट गॉट लिटिल अपसेट और उनको क्लैरिटी नहीं मिली कि क्यों ये नहीं हुआ, जबकि कॉल उसी कंपनी से आया था जिनका नाम इन्होंने लिखा था। उसके बाद ये हादसा गुजरने के 3 महीने बाद उनको अगेन एक कॉल आया ईवाई नाम की कंपनी से। इस टाइम पे वो ये जो अपॉर्चुनिटी है अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, तो अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ, टेक्निकल नॉलेज के साथ वो इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए गई। इंटरव्यू जो है बहुत ही मैजिकल था, बहुत इजीली ये सिलेक्ट हो गई क्योंकि इन्होंने जो अपने प्रीवियस इंटरव्यू है उसकी मिस्टेक है उसमें से लर्न किया था। सो दिस स्टोरी इज़ अगेन वेरी इंस्पायरिंग इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, इंसान थोड़ा सा टूट जाता है, थोड़ा सा वो फील करता है कि नहीं मैनिफेस्टेशन हुआ, नहीं हुआ, पर कई बार द रॉन्ग थिंग ब्रिंग्स अ राइट थिंग्स टू यू। कई बार आपके लेसन्स, आपकी जो मैच्योरिटी है वो बढ़नी ज़रूरी होती है। कई बार आपको चीज़ें समझ में आने के बाद आपका मैनिफेस्टेशन आप तक पहुंचता है। जो सारी चीज़ें चाहिए थी वो फटाफट मिल जाती, तो आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कैसे होती, आपकी समझ कैसे बढ़ती, आप तो वहीं के वहीं रह जाते। ठीक है। और ये ज़िंदगी का पर्पस है ग्रो करना, समझदार होना, ज़िंदगी को समझना। ठीक है। सो शी एक्चुअली लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक रादर देन बीइंग सल्किंग ओवर इट। सो दिस इज़ अनदर लेसन फ्रॉम इट। और फिर उनको इन्होंने जो लिखा था वो उनको मिल ही गया। आज मेरी इंटर्नशिप को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं और मैं अपनी पुरानी चीज़ों को खोल रही थी एक और बार अपनी डायरी को, और मैंने अपने सपने जो भी लिखे थे उसको रिव्यू कर रही थी। तो इट इज़ नॉट सरप्राइज कि मेरे साथ ये कैसे हुआ, बिकॉज मैंने ये लिखा था। अब ध्यान से सुनिए। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम करंटली डूइंग इंटर्न इन दिस कंपनी। लेकिन इन्होंने जो है, जो कंपनी पहले वाली थी उसको
जो है वो उसके ऊपर मार्क लगा के उसके टॉप के ऊपर जो अभी करंट कंपनी है उसका नाम लिखा था। सो व्हाट रियली हैपेंड, इन्होंने ही कट लगा दिया था उस कंपनी के ऊपर, पहले वाली कंपनी के ऊपर, एंड देन उन्होंने सेकंड कंपनी लिखा था। अब ये लिखती है कि आई नो वाई, मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है और लाइफ का वे ऑफ टीचिंग यू द लेसन भी हो सकता है। इस कहानी का सबसे मेन मुद्दा है आस्क, एक पेज के ऊपर अपनी सारी की सारी चीज़ें एक पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर, और जैसे इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा ये टिप है, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम करंटली इंटर्निंग इन, और कंपनी का नाम। जैसे आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम करंटली डूइंग अमेजिंग जॉब एट दिस कंपनी विथ अमेजिंग पे, गुड कंपनी, good work environment and everything. I'm so happy and I'm grateful, I'm married with love of my life with the consent of family, जो क्वेश्चन बहुत बार आता है। I'm so happy and so grateful I this in my life. So first thing इन्होंने जो लिख के रखा था, second thing निराश नहीं होना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर रीज़न है, या तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या फिर आपके लिए जो अच्छा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए है। आपको परसिस्टेंटली चीज़ों को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ते ही रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप जॉब वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। और प्लीज़ अगर नहीं लिखा है तो कहीं लिख के रखिए ताकि यूनिवर्स को समझ में आए कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, क्योंकि आपका दिमाग एक दिन के अंदर मिनिमम 25,000 थॉट क्रिएट करता है। सो आपके जो क्लियर इंटेंशन है लाइफ के अंदर जो मैनिफेस्ट करना ही है उसको लिख के रखना ज़्यादा एडवाइजेबल होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।